राम राम, जय हिंद। देखो, एक किताब है जो मतलब कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है उनके बीच में बहुत चर्चित किताब है, वो ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान। और ये आज से नहीं है, पिछले 10 साल से हमें लग रहा है फेवरेट किताब है, क्योंकि इसमें वन लाइनर्स के तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो कि तुम आराम से इसको पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और मेरी नज़र में सफिशिएंट भी रहती है, मतलब एक पतली सी किताब, इसको तुम 3-4 बार रिवाइज करके पढ़ भी सकते हो। इसको पढ़ने का तरीका क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो किताब है कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। ये किताब जितनी देखने में सिंपल है उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। ठीक है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इसमें जो भाषा है वो कनेक्ट नहीं करती है। मतलब एक लाइन तुम पढ़ोगे उससे तुरंत दूसरी लाइन आ जाती है, तुम्हें समझ ही नहीं आता दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस क्या रहा। तो इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किताब है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि इस किताब को कैसे हम पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गई बॉस? चलो, तो लूसेंट पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं। देखो, सबका अलग अलग हो सकता है तरीका। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जिस तरीके से पढ़ रहे हो सही है, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं फालतू वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने की। ठीक है, सबसे पहली चीज़, लूसेंट क्या है? लूसेंट के कुछ पार्ट है इसमें। देखो, सबसे पहली बात क्या है, जैसे तुम हिस्ट्री देखते हो, ठीक है, ज्योग्राफी देखते हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर, स्टैटिक, ठीक है, और एक दो टॉपिक और बचते हैं जो मिसलेनियस में आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ अब समझनी पड़ेगी कि हर एक टॉपिक इससे नहीं पढ़ सकते हो आप, हर एक टॉपिक इससे नहीं पढ़ सकते हो, या हर एक टॉपिक इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है हिस्ट्री। अब देखो, हिस्ट्री में क्या होता है कि अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, तो हिस्ट्री को पढ़ना समझना आसान हो जाता है। तुम अगर किसी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम जो स्टेट में होते हैं उसमें कर सकते हो, उसमें उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो पूरी किताब चट डालो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ा एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो, ठीक है, फिर भी लोग लूसेंट पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो हम बता दें, ये जो हिस्ट्री है वो इससे आप नहीं पढ़ सकते हो। और पढ़ना भी है तो कैसे पढ़ना है? देखो, हिस्ट्री में इसमें लगभग टोटल 18 से शायद 20 टॉपिक हैं। ठीक है, हिस्ट्री में इसमें 38 टोटल 60 है, मतलब सारे टॉपिक मिला के। प्राचीन भारत की हमसे बात कर रहे थे, ठीक है, बाकी मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री तो सब पढ़ोगे। हम यहाँ पे बात कर रहे थे सिर्फ इसमें प्राचीन भारत की। देखो, इसमें जो प्राचीन भारत है, ठीक है, प्राचीन भारत, ये इससे मत पढ़ना बस। ठीक है, प्राचीन भारत इससे मत पढ़ना। उसके पीछे रीजन है। देखो, प्राचीन भारत में सबसे पहली बात तो सबसे कम मार्क्स का आता है। देखो, प्राचीन भारत जो तुम देखोगे सबसे कम मार्क्स का आता है। हिस्ट्री में जो तुम सबसे ज़्यादा देखोगे वो तो मध्य और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मिडिवल और मॉडर्न, इससे सबसे ज़्यादा आता है। और जो प्राचीन भारत है, इस किताब की लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, मतलब कि प्राचीन भारत के हिसाब से अगर देखो कि तुम्हें ये प्राचीन भारत का छोटे से 28 से 30 टॉपिक इतना कंफ्यूज कर देंगे, तुम इसी में घूमे रहोगे। इसलिए कुछ टॉपिक इसे छोड़ने होते ताकि तुम्हारे आगे के टॉपिक सही से हो सके। ठीक है, हिस्ट्री की बात हो गई। ज्योग्राफी इसको तुम पूरा कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ हम एडवाइस करेंगे कि अगर तुम कोई इसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे पास ज्योग्राफी इसकी पढ़ने के साथ साथ मैप भी है, बहुत बेस्ट रहेगा। और अगर कुछ बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तो पहली बात तो लूसेंट पढ़ोगे नहीं। फिर भी अगर पढ़ते हो तो पहले अपनी बेसिक किताबें खत्म करके बाद में लूसेंट पे आ सकते हो। ठीक है, पॉलिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, कंप्यूटर हो जाएगा, साइंस एंड टेक इससे नहीं होगा। साइंस एंड टेक इससे क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइंस एंड टेक इसका इररिलेवेंट है, बिल्कुल, मतलब कि कोई मतलब नहीं है। क्योंकि साइंस एंड टेक जो होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो होता है, वो अक्सर आप देखोगे कि करंट अफेयर्स से आता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो होता है वो आता है किससे? करंट अफेयर्स से। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कहां से क्या आता है। और अगर बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक इससे पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए स्टैटिक की आपको एक और किताब खरीदनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसको जरा हम समराइज कर देते हैं, एक सीधी भाषा में समझा देते हैं क्या करना है। देखो, करना ये है, इतिहास पढ़ा, प्राचीन भारत को कहीं और से पढ़ लो, या फिर जो सिलेबस में है एक दो टॉपिक उसके यही पढ़ना, पूरा प्राचीन भारत मत खत्म करना। ज्योग्राफी इससे पढ़ रहे हो, बिल्कुल बढ़िया है, एक मैप खरीद लो, और बाकी के सब टॉपिक इससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर भी इसमें ठीक ठाक है, काम हो जाएगा।
विज्ञान प्रौद्योगिकी जो इसमें है बेसिक फंडामेंटल इससे हो जाएंगे, ठीक है, क्या होता है साइंस, क्या होता है टेक मिशन, क्या होते हैं, कौन से मिशन अभी तक लॉन्च हुए, ये सब पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी 90% ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे करंट अफेयर्स से। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो इसमें पढ़ोगे वो तुम बस पढ़ लो एक बार कि मतलब हाँ तुम्हें ये चीज़ें समझ में आती हैं, बाकी ये पेपर में नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। तो साइंस और टेक जो आएगा वो आएगा तुम्हारा करंट अफेयर्स से। कंप्यूटर के लिए तुम इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक का जो पोर्शन है प्रॉपर जो बात के जो स्टैटिक के होंगे 30-32 जो टॉपिक होते हैं वो इससे पढ़ लो, ठीक है। लेकिन एक किताब तुम्हें और चाहिए होगी, सिर्फ इस किताब से स्टैटिक पढ़ के नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। बस इतना करना है, बाकी लूसेंट ये बेस्ट है देखो, और लोग पढ़ते भी हैं। लैंग्वेज जिनको नहीं समझ में आती वो 2-3 बार और पढ़ लें, ज़्यादा समझ में आ जाएगी। लेकिन बस यही जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई थी उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। राम राम, जय हिंद।